जो बात अभी हो रही थी, क्या वाकई यही सूरत हाल है? ये इलेक्शन कैंपेन बाद में शुरू की, फिर कहा जा रहा है नून लीग जो है वो छा गई और आगे हुकूमत बनाते हुए भी नज़र आ रही है। कोई एक तरफा मुकाबला है, दो तरफा मुकाबला है, तीन तरफा मुकाबला है? देखिए, मैं एतजाज़ साहब हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे बड़े काबिल एहतराम भी हैं। मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बसद एहतराम में 2-3 गुजारिशात अगर करना चाहूँ। जी। जिस मुल्क में सड़क नहीं होती, ज़राए मवासलात नहीं होते, वो मुल्क फिर भूटान बन जाते हैं। और शायद इस बात का एहसास उन लोगों को होता होगा जो दूर दराज के इलाकों में बसते हैं। अच्छा, सॉरी, जो मैं उनकी बात को समझी हूँ ना असुल्लाह मलिक साहब, वो तरजीहात की बात कर रहे थे कि हमने तरजीही सड़कें बना ली। अगर मुझे गुजारिश, जी प्लीज़। ये हबीब अकरम साहब मेरे साथ बैठे हैं, हम दोनों एक इलाके से बिलोंग करते हैं। 12 घंटे में हम लाहौर आया करते थे। इस मोटरवे की बदौलत मैं 2 घंटे में अपने डेरे पे पहुंच जाता, अपने गांव पहुंच जाता। मैं इंटरसिटी बात नहीं कर रहा, इसी तरीके से जिस लाहौर के अंदर हम बैठे हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि कलमा चौक के अंदर क्या होता था। 6-6 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। आप अंडरपास क्यों ना बनाएं? इसी यादगार आज़ादी चौक के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। लोग बेचारे चीखते रहते थे, बसों में बैठे रहते थे, पसीने में शराबूर होते थे, ट्रांसपोर्ट चल नहीं पाती थी। अगर आज आज़ादी चौक इतना खूबसूरत बना है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, जो लोग कहते हैं ना नवाज शरीफ की पार्टी जीटी रोड की और मोटरवे की पार्टी थी, आप उन इलाकों में जाकर देखें। अगर आज भी वोट मिलता है नवाज शरीफ को उन इलाकों में, तो जीटी रोड और डेवलपमेंट के ज़रिए मिलता है। और मोटरवे के इर्द गिर्द के इलाकों में अगर चकवाल में वोट मौजूद है तो मोटरवे की वजह से मौजूद है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये, और फिर जब हम बात करते हैं कि आम आदमी को उससे क्या मिला, ओरेंट ट्रेन बनी, हमने उस पर तनकीद की, क्या ज़रूरत है ओरेंट ट्रेन बनाने की? जब मेट्रो बस चली, हमने कहा जंगला बस सर्विस है, क्या ज़रूरत है इसको बनाने की? 20 रुपये दे के एक बंदा चुंगी अमर सदू से जनरल हॉस्पिटल से बैठ के गवर्नमेंट का लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़ने आता है, तो उसके लिए आसानी नहीं थी। मैंने एक दफ़ा एक क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, काम हुआ है जिसको अभी आप बयान कर रहे हैं, क्या हेल्थ सेक्टर में भी इतना ही अच्छा काम हुआ है? क्या तालीमी सेक्टर में भी, एजुकेशनल सेक्टर में भी इतना अच्छा ही काम हुआ है? मेरी गुजारिश, देखिए, एक बात चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए, ये 23 करोड़ आवाम का मुल्क है। हेल्थ फैसिलिटीज़ देना और हर बंदे को हेल्थ देना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इसलिए इसके ऊपर काम होता रहा माजी में कि इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए, स्टेट कुछ चीज़ों को ऑन करे, स्टेट के तमाम हॉस्पिटल में शायद इतना इलाज देना मुमकिन नहीं, आज भी इसमें कोताही मौजूद है। और उसके लिए भी आपको ये भी आपके इल्म में होगा, मियां नवाज शरीफ की पहले हुकूमत थी, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इस पे काम होता रहा। इंसाफ हेल्थ कार्ड जिसको कहा जाता है, जिसको पहले कौमी हेल्थ कार्ड कहा जाता था, ये ज़रूर इस बात की गुंजाइश है कि हमें उन सेक्टर्स में काम करना चाहिए। उन सेक्टर्स की आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसको कैसे देख रहे हैं? कोई नई तारीख रकम कल होने जा रही है या फिर तारीख में बड़ा अफसोसनाक बाब में इजाफा होगा? मैं आपसे खुल के इस पर भी 2 चीज़ों का इजहार कर दूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आज एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव का शिकार है। आज उनके कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलात हैं। आज उनके बहुत से लोग मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। लेकिन इसको जांचने के लिए आपको 2018 में जाना पड़ेगा। जिस जनूबी पंजाब की आज बात हम कर रहे हैं, उसी दिन एक दिन खबर आई थी ना, हबीब अकरम साहब को याद होगा, 8 MNAs ने मुस्लिम लीग नवाज के टिकट वापस कर दिए। किसके कहने पे? महकमा ज़राअत के कहने पे ना। उस वक्त महकमा ज़राअत हुआ करता था, तब हम कितने खुश थे कि महकमा ज़राअत नवाज शरीफ को दबा के, पीपल्स पार्टी को दबा के की सियासत से निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये दायरों का सफर खत्म नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ ना। उस वक्त जिस रोज़ हमने ये तय कर लिया था कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PMLN की क़यादत को इस मुल्क की सियासत से निकालना है और इमरान खान ने अपना कंधा फराहम करना है, उस रोज़ जमहूरियत का जनाजा निकल गया था।